तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रेंट अपनी फ्रेंड के घर जाता है जिसका नाम लॉरेन होता है। लॉरेन को पता था कि ये रेंट ही है, पर वो उससे कहती है कि मुझे सोने दो, पर फिर भी रेंट उसे जगाता है और जब वो रेंट को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और उसका ये हाल देखकर उससे पूछती है उसे क्या हुआ। तो रेंट उसे सारी बातें बताता है, पर उसे रेंट की बातें समझ नहीं आती और वो कहती है मैंने साइंस और मैजिक पढ़ा है, पर मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें किसी को ड्रैगन ने खा लिया और वो अनडेड हो गया, और क्या वो ड्रैगन अब भी वहाँ है। रेंट उसे बताता है उसे नहीं लगता कि वो ड्रैगन अब भी वहाँ होगा, पर इन सब के बाद भी लॉरेन को रेंट की बातों पर यकीन नहीं होता। रेंट कहता है सभी लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, पर ये तो बहुत शांत है। ना ही लॉरेन मेज है और ना ही एडवेंचरर। फिलहाल उसकी नजरों में मैं दोस्त कम और एक टेस्ट सब्जेक्ट ज्यादा हूँ। लॉरेन रेंट से कहती है मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा रूड है, पर क्या तुम सच में रेंट फियाना हो। रेंट भी इस बारे में गहराई से सोचने लगता है कि उसके पास रेंट की मेमोरीज है, पर अब वो मर चुका है। क्या वो सच में रेंट फाइना ही है। वो लॉरेन से कह देता है कि उसे नहीं पता, और इस जवाब से लॉरेन को यकीन हो जाता है कि ये रेंट ही है, क्योंकि ऐसे जवाब रेंट ही दे सकता है। वो रेंट से पूछती है अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। रेंट कहता है वो अब भी एक एडवेंचरर ही बने रहना चाहता है और वो एक न एक दिन मिथ्रिल लेवल तक जरूर पहुंचेगा, पर वो इस हालत में गिल्ड भी नहीं जा सकता। लॉरेन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टास्क लेकर आऊंगी और तुम कहीं रह भी नहीं सकते तो तुम यहीं रह लेना, पर मैं ये सब तुम्हारे लिए फ्री में नहीं कर रही, बदले में तुम्हें मेरी रिसर्च में मदद करनी होगी। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके पास एक जीता जागता मॉन्स्टर है जिसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन हुआ है और वो उसे सामने से एग्जामिन कर सकती है। रेंट कहता है तुम मेरे साथ आखिर करना क्या चाहती हो। लॉरेन कहती है मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी स्किन और मांस चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं रेंट घर की सफाई कर रहा होता है और लॉरेन गिल्ड से वापस आती है। असल में वो रेंट के कलेक्ट किए हुए मैजिक स्टोन्स और स्लाइम लिक्विड्स को बेचने गई थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि रेंट ने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के थे। फिर रेंट टाउन में जाता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे थे। फिर रेंट ब्लैकस्मिथ के पास जाता है और वो उन्हें अपनी तलवार बेचता है। वहाँ जो लेडी थी वो स्वॉर्ड को चेक करती है और उससे पूछती है क्या तुम मैजिक या स्पिरिट एनर्जी यूज करते हो। रेंट उसे बताता है वो दोनों ही यूज करता है, वो डिवाइनिटी भी यूज करता है। ये सुनकर वो लेडी हैरान रह जाती है और कहती है तुम तीनों यूज कर सकते हो, ये तो बहुत रेयर होता है। रेंट उसे कहता है कि तुम इस बात को प्लीज एक सीक्रेट रखना, और वो इस चीज के लिए मान जाती है। फिर रेंट उसे कुछ पैसे भी देता है और वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है जिसका नाम क्लोप होता है। वो कहती है कि क्लोप बहुत हार्ड वर्क करता है और उसे रेंट के लिए स्वॉर्ड बनाने के टाइम पर रेंट से बात करने की भी जरूरत पड़ सकती है स्वॉर्ड के बारे में। रेंट कहता है इसके लिए वो लोग लॉरेन को कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो कि घुल के बारे में स्टडी कर रही होती है और उसे पता चलता है घुल फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें इंसानों और जानवरों का मीट खाना पसंद होता है। ये ज्यादातर डंजन में पाए जाते हैं और ये इंसान की लाश में से बनते हैं। कभी कभी मॉन्स्टर्स इंसानों को गुल बना देते हैं। कई केसेस में गुल बनने के बाद इंसान अपनी पर्सनैलिटी और इमोशन सब कुछ खो देते हैं, पर रेंट का केस काफी स्पेशल है, पर फिर भी उसके पहले की तरह इंसान होने के चांसेस बहुत कम है। पर फिर भी लॉरेन को रेंट पहले की तरह ही फील होता है। फिर वो एक मेमोरी को याद करती है जिसमें वो थोड़ी छोटी थी और गिल्ड से एक क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है जिसमें उसे अजल फॉरेस्ट में जाना होता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जो लॉरेन के साथ एक बंदे को भेजता है जो कि नया गिल्ड में आया था और वो लॉरेन के साथ जाकर कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकता था। फिर जब लॉरेन जंगल में होती है और वो कुछ हर्ब्स ढूंढ रही थी तो उसे वो हर्ब मिलती नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसे बहुत कम उम्र में ग्रेट डॉक्टर का टाइटल मिल चुका था, पर इससे बाकी लोगों को कुछ ज्यादा खुशी नहीं थी और इस टाइटल के मिलने से वो एक सिल्वर क्लास एडवेंचरर भी बन गई। और फिर वो अपनी नई खोज के लिए वहाँ से निकल गई और अब इसे जंगल में वो हर्ब मिल जाता है जिसे वो बहुत आराम से केयरफुली निकालती है। फिर वो अपने साथ वाले बंदे से बास्केट मंगवाती है ताकि वो उस प्लांट को रख सके, पर फिर वो देखती है उसके साथ के एडवेंचरर ने वैसे ही बहुत सारे हर्ब्स पहले ही तोड़ चुके हैं। वो उससे पूछती भी है तुम्हें इस बारे में कैसे पता था, पर इतने में वहाँ एक गॉब्लिन आ जाता है और वो उन पर हमला करने ही वाला था, पर लॉरेन अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर वो एडवेंचरर लॉरेन को पानी देते हुए पूछता है क्या ये तुम्हारी पहली फाइट थी। लॉरेन उसे बताती है ऐसा नहीं है, पर हमेशा वो लोगों से घिरे रहती है और उसके पास कोई ना कोई रहता ही है। फिर वो लड़का बताता है गिल्ड के सभी लोग लॉरेन के लिए बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने लॉरेन के साथ इसे भेजा। फिर लॉरेन उससे पूछती है तुम्हें हर्ब्स के बारे में कैसे पता। वो बताता है कि उससे किसी ने कहा था अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम्हें मॉन्स्टर्स और हर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है और ये और कोई नहीं बल्कि रेंट ही है। लॉरेन उससे कहती है क्या तुम मुझे हर्ब्स के बारे में और लड़ाई करना सिखा सकते हो। रेंट इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और बस यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लॉरेन ये भी रियलाइज करती है कि उसके आसपास हमेशा लोग थे जो उसकी फिक्र करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रेंट अपनी न्यू स्वॉर्ड लेने जाता है। अभी उसकी नई स्वॉर्ड बनी नहीं थी, इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए एक दूसरी स्वॉर्ड लेता है। यहाँ पर वो क्लोब से भी मिलता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर रेंट अपनी स्वॉर्ड लेके वहाँ से चले जाता है। रेंट के जाने के बाद वो लेडी कहती
कहती है ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर इसने हमें बताया क्यों नहीं? क्या हम भरोसे के लायक नहीं है? तो असल में ये लोग रेंट को पहचान गए थे। क्लोब उस लेडी को समझाता है ऐसा नहीं है कि रेंट हम पे भरोसा नहीं करता, वो बस दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए हमें उसने कुछ नहीं बताया। अगले सीन में लॉरेन डिनर कर रही होती है जो कि रेंट बनाता है। उसे वो खाना बहुत पसंद आता है, पर वो रेंट से पूछती है तुम क्यों नहीं खा रहे? रेंट उसे बताता है उसे भूख ही नहीं लगती। फिर लॉरेन उसे बताती है कि उसने अपनी बुक्स में गुल के बारे में पढ़ा, पर रेंट उन गुल से काफी अलग है। फिर वो रेंट से पूछती है कि तुम अब इवॉल्व होके क्या बनोगे? रेंट कहता है उसे नहीं पता, पर वो जितना हो सके इंसानों की तरह बनना चाहता है और इसके लिए उसे वापस डंजन में जाना होगा और मॉन्स्टर्स को मारना होगा। अगले सीन में हम डंजन को देखते हैं जहाँ पर एक एडवेंचरर एक स्लाइम से लड़ रहा होता है, पर वो बुरी तरीके से हार रहा था और स्लाइम उस पर अपना आखिरी हमला करने ही वाला था और फिर उस स्लाइम को रेंट मार देता है। फिर वो एडवेंचरर रेंट को थैंक यू कहता है, पर रेंट की नजर उसकी एक चोट पे पड़ जाती है जिसे देखकर रेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। और रेंट को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि एडवेंचरर्स को अपने मिशन पर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। उनकी इन चोटों के लिए और उनकी मौत के लिए भी वो खुद जिम्मेदार होते हैं। वो एडवेंचरर भागता हुआ रेंट के पास आता है और कहता है मुझे अपनी पार्टी में ले लो। वो अभी अभी ही एडवेंचरर बना है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। असल में वो एक रेस्टोरेंट चलाता है, पर इस वक्त उसके ऊपर 15 गोल्ड कॉइन का कर्ज है जो उसे एक हफ्ते में चुकाना है और इसी वजह से उसे एडवेंचरर बनना पड़ा। पर कोई भी उसे अपनी पार्टी में नहीं ले रहा और इसलिए वो अकेले ही डंजन में आ गया। रेंट कहता है वो उसे अपनी पार्टी में नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और वो बहुत बिजी है। पर फिर रेंट को रियलाइज होता है कि अगर वो इसे अकेला छोड़ेगा तो इसकी जान को खतरा है और वो उससे कहता है कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। और ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रेंट सोचता है क्या उसे इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए, पर फिर वो कहता है चाहे कुछ भी हो वो लोगों की मदद करेगा। वो लोग जा रहे होते हैं और एडवेंचरर कहता है ये तो डेड एंड है। रेंट कहता है तुम बस मुझे फॉलो करो। फिर रेंट उस एडवेंचरर को उस सीक्रेट डंजन में ले आता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। फिर वो दोनों पूरे डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उस दूसरे एडवेंचरर को एक और रास्ता मिलता है और वो कहता है हमें इस बारे में गिल्ड में बता देना चाहिए। फिर वो रेंट को देखकर कहता है तुमने ही इसे ढूंढा है, मैंने तो बस तुम्हें फॉलो किया है, इसलिए मैं क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? रेंट कह देता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही ले लेना पूरा क्रेडिट, पर अभी मेरे साथ अंदर चलो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा खाली रूम मिलता है। वो एडवेंचरर बिना सोचे समझे अंदर चले जाता है, पर रेंट देख पा रहा था उस रूम के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है और वो एडवेंचरर उसी के ऊपर खड़े हो जाता है जिससे वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए, बाकियों की तरह भाग जाना चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर रेंट भी उस सर्कल के थ्रू टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर रेंट को वही एडवेंचरर मिलता है जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सामने एक बहुत बड़ा स्केलेटन खड़ा था और ये लोग जिस रूम में है वो बॉस रूम है। फिर रेंट भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है फाइट करने के लिए और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सुनो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।